मातृ नर्मदे हर 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 महादेव। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के बारे में आपके हर प्रश्न के उत्तर के साथ साथ पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराने हेतु आज का सत्संग और ये लाइव उत्तर वाहिनी नर्मदा जी की परिक्रमा। तो आज हम पूरी जानकारी के साथ साथ माँ नर्मदा जी की उत्तर वाहिनी परिक्रमा का आनंद लेते हुए उस परम तत्व का, माता जी की शक्ति का भी अनुभव करने जा रहे हैं। तो आप जो देख रहे हैं ये है रामपुरा, जहाँ से उत्तर वाहिनी परिक्रमा शुरू होती है। उत्तर वाहिनी परिक्रमा का एक अलग ही महत्व होता है। ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर, तो मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर जो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, जिससे हमें आत्मिक शांति के साथ साथ वो परम तत्व का आनंद और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इतनी महत्वपूर्ण ये माँ नर्मदा जी की उत्तर वाहिनी परिक्रमा। अभी देखो ये तीर्थेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ से हम भगवान शिव जी की पूजा करके दर्शन लेके यहाँ से निकलते। एक बोतल में माता जी का जल लेके हम परिक्रमा की शुरुआत करें रामपुरा से, रामपुरा के माँ नर्मदा की तट से। तो अब हम आए हैं तीर्थेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ दर्शन लेंगे, बाद में फिर आगे जाएंगे। उत्तर वाहिनी परिक्रमा का ही महत्व क्यों और क्या फर्क है, क्या माँ नर्मदा जी की परिक्रमा का फल उत्तर वाहिनी परिक्रमा में ही मिल जाता है? देखो बहुत सारे बोलते हैं कि इस परिक्रमा से माँ नर्मदा जी की जो पूरी परिक्रमा होती है उसका फल उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने के बाद मिलता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा झूठ है। कुछ लोग अपने कुछ होगा उसके पीछे और उसके कारण वो बोलते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं है। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा एक अलग विषय है और उत्तर वाहिनी परिक्रमा एक अलग विषय है। ये जो आप देख रहे हैं रणछोड़दास जी का मंदिर, यहाँ से भी आपको दर्शन लेना पड़ेगा। ये दर्शन लेने के बाद आगे और एक श्री योगानंद आश्रम है, वहाँ से भी हम भगवान शिव जी का दर्शन करेंगे और तट पर जितने भी सारे मंदिर है सभी का दर्शन करते करते हुए आगे निकलेंगे। तो माँ नर्मदा जी की परिक्रमा और उत्तर वाहिनी परिक्रमा में बहुत ही फर्क है। उत्तर वाहिनी परिक्रमा मतलब ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने वाली परिक्रमा, ये ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। बहुत ही आसानी से ऐश्वर्य शक्ति का हमें अनुभव मिलता है। इसके कारण ये उत्तर वाहिनी परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो चैत्र महीने में हर साल चैत्र महीने में की जाती है। ये देखो अभी ये जो आया है ये श्री योगानंद आश्रम, जहाँ भगवान शिव जी का मंदिर है, जिसे उत्तरेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। यहाँ एक साधु है। कुछ तो बातें कर रहे हो। ऐसा ही आनंद लेते लेते हम सबको माता जी की परिक्रमा के अंदर धीरे धीरे आगे चलना है। श्री उत्तरेश्वर महादेव मंदिर जो योगानंद आश्रम के अंदर है। यहाँ उनको ऑफिस है, भोजन की व्यवस्था है, चाय है, नाश्ता, सब कुछ व्यवस्था होती है। आपको साथ में कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं। जगह जगह पर भंडारे चलते हैं और सब सुविधा माता जी पूरी सुविधा आपकी करती है। देखो ये जो हम पिंड देख रहे हैं ये उत्तरेश्वर महादेव मंदिर जी की पिंड है, जहाँ हम वहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक शक्ति, क्योंकि बहुत सारे संतों ने यहाँ तपस्या की है। माता जी का तट पवित्र, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही शक्तिशाली है। हजारों सालों से बहुत सारे संत सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में यहाँ तपश्चर्या कर रहे हैं। सूक्ष्म रूप में भी बहुत सारे, मतलब इतनी बड़ी भीड़ है, वो हजारों सालों से है ना,
तो कमंडलू से कमंडलू लगा के इतनी सारी भीड़ है। इतनी भीड़ से आज भी तपश्चर्या चल रही। इसके कारण माता जी के तट पर बहुत ही सात्विक शक्ति का स्तर ऊंचा है। वैसे ही माँ नर्मदा जी का निर्माण भगवान शिव जी के श्वेत से हुआ है और भगवान शिव जी माता जी के अंदर विराजमान है। उसी के कारण ही माता जी के अंदर का हर कंकर भगवान शिव शंकर है। देखो ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है। ओम प्लस ऊ प्लस म, ओम इस तरह तैयार होता है। ओम का स्वर जिसके साथ साथ अगर आप पूरे ज्ञान के साथ ओम का स्वर करोगे तो 3 चक्रों की जागृति है, मणिपुर, अनाहत और आज्ञा चक्र। ओम का जाप करते हुए जब ओ बोलते हैं तो मणिपुर चक्र की ऊर्जा केंद्रित होती है और वह चक्र जागृत होता है। ऊ बोले तो अनाहत चक्र और म से आज्ञा चक्र जागृत होता है। ओम बहुत ही शक्तिशाली मंत्र। इसी तरह यहाँ की पूजा आरती करके दर्शन लेके धीरे धीरे हम आगे निकलेंगे। तो माता जी के अंदर भगवान शिव जी विराजमान है। तो अगर आप माता जी के अंदर के कंकर देखोगे ना तो आपको सब भगवान शिव जी का ही रूप सभी कंकरों के अंदर दिखाई देगा और वो सिद्ध है। हर कंकर आपको पिंड की तरह दिखाई देगा। और धीरे धीरे चलते चलते रामपुरा के बाद हम अब आ गए हैं मांगरोल। मांगरोल के आधा किलोमीटर पीछे लोकेश्वर महादेव और धनेश्वर महादेव मंदिर है। अभी यहाँ दर्शन लेंगे। लोकेश्वर महादेव मंदिर मतलब जब भगवान शिव जी इनके पीछे राक्षस लगे थे तो उस टाइम भगवान शिव जी यहाँ आके छिपे थे, ऐसी कहानी है। लेकिन मैं तो एक ही बोलता हूँ, कहानी कुछ भी हो, इस सकारात्मक ऊर्जा का बहुत ही बड़ा शक्तिशाली ऐसा तीर्थ क्षेत्र है। और जो सामने है धनेश्वर महादेव का मतलब यहाँ कुबेर जी ने 100 साल तपश्चर्या की थी और कुबेर का निर्माण किया था, वही ठिकाना है। तो इसलिए इसे धनेश्वर महादेव कहा जाता है। ये मांगरोल के पीछे आधा किलोमीटर है धनेश्वर महादेव मंदिर। ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, ये पीपल का पेड़ है और ये पीपल के पेड़ के बीचों बीच नीम का भी पेड़ निकला है और बहुत ही बड़ा, वो भी एक पीपल के वृक्ष के साथ साथ नीम का भी पेड़ बहुत बड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे आपको पेड़ और ये निसर्ग के अंदर के जो भी चमत्कार आपको दिखाई देंगे, बहुत ही सारे। अब मांगरोल गांव में आके यहाँ एक फैमिली है, वो सभी परिक्रमावासियों की सेवा करती है। देखो उनका एसी हॉल है घर के अंदर, वहाँ उन्होंने व्यवस्था कर दी है सबकी। सभी परिक्रमावासियों की सेवा एक एसी हॉल में कर दी है। बिल्कुल उन्होंने ये अपना घर ही माता जी के तट पर बनाया है। माता जी का तट बहुत ही शक्तिशाली, बहुत सारे साधु संत हजारों सालों से तपश्चर्या करते आ रहे। तो इसी के कारण ये सात्विक ऊर्जा का बहुत ही बड़ा स्तर है और उसके अंदर हम परिक्रमा करते समय आनंद लूटते हैं और हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है, नकारात्मकता खत्म होती है और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन आसानी के साथ होता है और वो परम तत्वों की अनुभूति भी मिलती है। एक साधु जी के साथ सत्संग करते हुए परिक्रमा के अंदर बहुत ही आनंद लूटे। आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी, माता जी सब व्यवस्था आपकी कर देती है। ये भी एक अलग अनुभव आपको होता है। जो भी आपको चाहिए हर चीज़ की व्यवस्था माँ नर्मदा जी बिना मांगे हुए कर देती है। आपको कुछ भी नहीं मांगना है, शून्य अवस्था में चलना है। माता जी आपकी सभी इच्छाएं पूरी कर देती है, लेकिन शून्य अवस्था में चलोगे तो। अभी मांगरोल से आगे गोवार आ गए हम, तपोवन आश्रम। ये बहुत ही बड़ा आश्रम। यहाँ के जो महाराज जी है वो बहुत बड़े साधक है।
बहुत बड़ी तपश्चर्या की है उन्होंने, इसलिए ये आश्रम भी बहुत बड़ा शक्तिशाली स्थल है, तपोवन आश्रम। यहाँ सभी परिक्रमावासियों के लिए जो उत्तर परिक्रमा होती है वो उनके लिए भी और सभी के लिए। मैं जो अभी संतों की बात कर रहा था कि माताजी के तट पर हजारों सालों से, हजारों मतलब लाखों संत बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतनी सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप की इतनी भीड़ है, सूक्ष्म रूप में भी कि कमंडल से कमंडल टच है, इतनी सारी भीड़ है। तो हजारों सालों से तपश्चर्या चल रहे ऐसे बहुत सारे संत जो सूक्ष्म रूप में आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जो स्थूल रूप में है वो तो जरूर दिखाई देंगे। तो जैसे कि अभी हम तपोवन आश्रम में आए हैं, तो ये भी जो यहाँ के संत है, देखो बहुत सारे पंछी, निसर्ग, एक अलग ही सौंदर्य का नज़ारा। तो इसी तरह बहुत सारे संत जैसे ये आश्रम में आए ना, ये भी एक बहुत बड़े तपस्वी संत है जो यहाँ है अभी भी। वो तो पूरे 7 दिन के अंदर सिर्फ गुरुवार को ही रात को 8 बजे दर्शन देते, बस अदर डेज में नहीं मिलते हो। तो इस तरह ये, और ये सभी आश्रम माता जी के तट पर ही है। तट पर होने के कारण यहाँ बहुत ही ईश्वरीय शक्ति का अनुभव हमें बिना साधना के हुए मिलता है। और हमारे जो भी दुख है, जीवन के अंदर का जो तनाव है, मानसिक तनाव है, सब दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यही तो फलित है माँ नर्मदा जी की परिक्रमा का। लेकिन भिखारी की तरह नहीं चलना है, मतलब मन के अंदर मांग लेके नहीं चलना है कि भगवान मुझे ये दे वो दे। वैसे भी तो हम भगवान को कोई नहीं चाहता, भगवान से चाहते हैं सब। ये भी सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, सब भगवान से चाहते हैं, भगवान को कोई नहीं चाहता। किसी को भगवान नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान से चाहिए, ऐसी बात है वो। तो ठीक है, चलो अभी देखो ये कमल के फूल थे और ये माँ नर्मदा जी का एक नज़ारा, बहुत ही बढ़िया दृश्य है। तपोवन आश्रम के अंदर से ही स्नान के लिए इधर जाते हैं जो अभी भाविक भक्त आप देख रहे हो। ये स्नान करके कोई आ रहे, कोई जा रहे, कोई खड़े हैं, नहीं क्या? हाँ, बिल्कुल तट पर। तो इसलिए जो हम उत्तरवाहिनी परिक्रमा की जो बात कर रहे थे, ये चैत्र महीने के अंदर, पूरा चैत्र का जो महीना होता है तो उत्तरवाहिनी परिक्रमा चलती है। उत्तरवाहिनी परिक्रमा का मतलब होता है ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। ये तपोवन आश्रम की गौशाला है। और नंदी देखो, गौ माता, बहुत अच्छी सेवा होती है यहाँ पे गौ माता की भी। और यही गौ माता हमारी भी सेवा करती, जो हमें दूध, छाछ सब कुछ देती है हम। और ये सब परिक्रमावासियों के लिए ही आश्रम की जो व्यवस्था है, ये परिक्रमावासियों के लिए ही ये सब कुछ करती है। देखो एक किचन है, यहाँ भोजन, नाश्ता, चाय सब कुछ व्यवस्था होती है। मतलब आपको परिक्रमा में आते समय घर से कुछ भी नहीं लाना है, कुछ भी नहीं लाना है आपको। यहाँ सभी भंडारे, मतलब हम जितना भोजन नहीं कर सकते इतना सारा, मतलब हमारे मांग से बहुत ही ज़्यादा माता ने हमारे लिए व्यवस्था की होती है। यहाँ कुछ भी कमी नहीं होता है, किसी भी बात की कमी नहीं होती। तो हम जो उत्तरवाहिनी परिक्रमा की बात कर रहे थे, तो उत्तरवाहिनी परिक्रमा का मतलब दक्षिण से जो उत्तर की दिशा की तरफ माता जी का जल बहता है, वो शक्ति बहती है, वो ईश्वरीय शक्ति बहती है। तो हम जैसे ही तट से चलते हैं तो हमारे अंदर भी वो शक्ति का अनुभव हमें होने लगता है। और जैसे कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता जी के अंदर अर्जुन को बोलते हैं कि तू निमित्त मात्र है, मैं करता हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तू निमित्त मात्र है। तू बस कर्म कर और मुझे अर्पण कर, फल की अपेक्षा मत कर। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बराबर ना? तो इसी तरह जब हम माता जी के तट पर चलते हैं ना, तो निमित्त बन के चलो, माता जी सब कुछ करवा देती है आपके लिए, सब कुछ। हम बच्चे हैं ना उसके, तो माता जी हमारी सब निगाह रखती है। देखो रामानंद आश्रम गुवार, अब मांगरोल के आगे आए हम गुवार में। तपोवन आश्रम के बाद एक 750 मीटर पर आता है रामानंद आश्रम। यहाँ भी सभी सुविधाएं परिक्रमावासियों के लिए, रहने की, भोजन की, चाय की, मतलब ऐसा समझो
1-1 किलोमीटर उत्तरवाहिनी परिक्रमा के अंदर 2 किलोमीटर के अंदर आपको आश्रम लगेगा। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, इतने सारे आश्रम हैं यहाँ पे। तो सोचो कितने तपस्वी, कितने साधु संत तपश्चर्या करते रहे होंगे स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में। तो बहुत सारे संत, और वो संतों की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, जो हर मनुष्य को एक ऑरा होता है, आभा मंडल बोलते हैं हम इसको। तो किसी का नकारात्मक होता है, किसी का पॉजिटिव होता है। तो हमें देखो, ये रामानंद आश्रम है ना, यहाँ से टर्न लेके सीधा माता जी के तट से हम उत्तरवाहिनी परिक्रमा के लिए चल सकते हैं। देखो यहाँ दो जगह से हम जा सकते हैं। यहाँ आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, रामानंद आश्रम की तरफ सीधा रास्ता जाता है, और जब लेफ्ट साइड जाओगे तो श्री सीताराम आश्रम की तरफ जाओगे। ये दोनों ही आश्रम से, और एक सीधा मार्ग है, ये मार्ग से सीधा माता जी के तट पर आप पहुंच जाओगे। और माता जी के तट से ऐसा समझो बिल्कुल 200 मीटर के बाद आपको जो तिलकवाड़ा है, वहाँ जो ब्रिज बना है, वो साइड जाने के लिए पुलिया बनी है, वो पुलिया के पास आप जा सकते। ये हुआ दक्षिण तट का जर्नी, ये दक्षिण तट का प्रवास हो गया जो हम अभी देख रहे और चल रहे। तो अभी रामानंद आश्रम हमने देखा, और आगे चल के हम सीताराम बापू आश्रम भी देखेंगे। वो सीताराम बापू आश्रम के अंदर भी भंडारे चलते, और वहाँ से सभी व्यवस्था होती है। किसी को कुछ तकलीफ हो तो दवा की भी व्यवस्था हो जाती है, सब कुछ। जैसे एक छोटा 1.5 साल का बच्चा अपने माता की गोद में सुरक्षित रहता है, वैसे आप परिक्रमा के समय माँ नर्मदा जी के गोद में बहुत ही सुरक्षित हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हमारा जो मूल स्वरूप है, वो परमानंद स्वरूप, वो ईश्वरीय शक्ति, उससे सीधा जुड़ जाते, कनेक्ट हो जाते हम। जो कनेक्ट होने के लिए साधु संतों को बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ी, और देखो उनकी वो पॉजिटिव सकारात्मक शक्ति हमें ऐसे ही मिल गई मुफ्त में। मतलब सिर्फ परिक्रमा के अंदर चलना है, कुछ भी नहीं करना है, शून्य अवस्था में। मेरा सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, माता जी के पास मांगो मत, सब कुछ ऑटोमेटिक मिलता है। मांगोगे तो किसी को भी अपने बच्चे भिखारी होते हुए पसंद नहीं आते, तो माता जी को भी अच्छा नहीं लगेगा क्या मेरे बच्चे भिखारी। वो शून्य की शक्ति है, आपको भी शून्य अवस्था में चलना होगा। मांग लेके चलोगे तो 2 बातें हो सकती है, आपकी मांग पूरी भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। ये देखो सीताराम बापू आश्रम, हम अंदर आ गए। सीताराम बापू आश्रम की व्यवस्था, अंदर सीताराम बापू जी का भी मंदिर है, माता जी का भी मंदिर है, और ये भोजन की व्यवस्था है। साधु संतों के लिए भी, परिक्रमावासियों के लिए रहने की भी सुविधा है। और ये आश्रम में हम भी रुके हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था देता है पूरे भाव के अंदर से। ये देखो बजरंग बली जी का मंदिर, बहुत ही बढ़िया मंदिर है। परिक्रमावासी है, देखो साधना कर रहे, ये परिक्रमावासियों का हॉल है। आगे जो आप देख रहे हो उनके लिए सब सुविधा है। और ये जो है सेवेकरी, ये यहाँ पे पूजा पाठ कर रही। बस उत्तरवाहिनी परिक्रमा में चलो और आपके दुख और तनाव को नष्ट कर दो, और आपके क्रियामांग में क्रांति करो, अनसक्सेस को खत्म कर दो। हर कर्म के अंदर सक्सेस की ही बात चलेगी। वो पॉजिटिव ऊर्जा, वो परम आनंद, वो आत्मिक शांति सिर्फ और सिर्फ आप परिक्रमा के अंदर बिना साधना करते हुए पाओगे। ना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, कुछ भी नहीं। देखो हम जा रहे हैं स्नान बनाने जा रहे की ओर, उत्तरवाहिनी परिक्रमा। सीताराम बापू आश्रम से आप सीधा तट की ओर निकल जाओगे। बहुत छोटी यात्रा है। आपको मैं तो ये भी बोलता हूँ, आपको कुछ जानकारी की भी जरूरत नहीं है। माता जी सभी बंदोबस्त बिना, मैंने बोले ना अभी आपको, जैसे 1.5 साल बच्चों को बिना मांगे जो सब कुछ मिलता है, वैसे ही हमें माता जी बिना मांगे सब कुछ देती है। देखो यहाँ अगर प्राइवेट होटल में रुकना है तो रुकने की वही भी व्यवस्था होती है। बहुत सारे आश्रम भी है, वहाँ भी रुक सकते हो। टेंट भी लगाती है गवर्नमेंट, टेंट के अंदर भी रुक सकते हो। वो बोल रहे आगे मत जाओ, मगरमच्छ है, बहुत सारे मगरमच्छ है माता जी के अंदर, लेकिन वो
माता जी के बच्चों को तकलीफ नहीं देते। ऐसी भी एक बहुत बड़ी बात है, आप माता जी के अंदर तैरो, स्विमिंग करो, फिर भी आपको कोई भी मगरमच्छ तकलीफ नहीं देगा। बहुत सारे मगरमच्छ है, बोर्ड लगाए हुए हैं, लेकिन आज तक एक भी हादसा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। अभी जितनी भी मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, उस परिक्रमा के मार्ग पर मैंने एक भी हादसे की न्यूज़ नहीं सुनी और ना खुद देखा। मैं खुद भी पूरे माता जी के अंदर स्नान का आनंद लेते हुए चल रहा हूँ। आप ज़्यादा शास्त्र के अंदर मत जाना, सिर्फ आपको एक ही करना है, बस परिक्रमा के लिए निकलना है। सिर्फ एक बोतल लेनी है, जो भी और आपके लिए सेफ्टी के लिए आपको चाहिए वो ले लो। बाकी आपकी भोजन ये वो रहने की सब सुविधा माता जी कर देती है। अगर आपको प्राइवेट होटल में रहना तो प्राइवेट होटल में भी आप रह सकते हो। ये चैत्र महीने की अंदर एक परिक्रमा आती है, उत्तरवाहिनी परिक्रमा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही कम समय में ये मनुष्य जन्म का जो साध्य आत्मिक शांति तो वो आपको देती है, उस ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करवाती है और आपके सभी दुख और तनाव नष्ट कर देती है। और आपकी अगर शून्य अवस्था में चलोगे तो आपकी जो इच्छाएं है, अपेक्षाएं है, वो भी पूरी हो जाएगी। ऐसी है उत्तरवाहिनी परिक्रमा। लेकिन ये बात गलत है कि माँ नर्मदा जी परिक्रमा का फल मिलता है, ये मत सुनना। ये ऐसी बातें कभी नहीं सुनना। ये देखो, ये पुलिया दिख रहा है आगे, ये पुलिया को क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये तिलकवाड़ा सिटी है। ये पुलिया को क्रॉस करके वो साइड जाएंगे तो उत्तर से तट से फिर हमें पीछे 10 किलोमीटर आना है। तो ऐसी है ये माँ नर्मदा जी की उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा। मतलब बहुत ही कम समय में बहुत ही बड़ा आनंद है जीवन का, और मनुष्य जीवन का साध्य भी, मनुष्य जन्म का साध्य भी। तो इस तरह ये अभी एक 3-4 साल पहले माता जी के अंदर डायनासोर के अवशेष मिले गुजरात के एरिया में। तो देखो कितनी पुरातन है माता जी, कितनी ये विश्व के अंत तक रहने वाली है। बहुत बड़ी शक्ति, ऐसी ईश्वरीय शक्ति है जिसका पूरे विश्व के ऊपर नियंत्रण है। लेकिन मैं एक ही बात करता हूँ, अगर कहाँ ज़्यादा पैसे देकर कुछ, अगर आपको कृपा पाने की बात करें तो भरोसा मत करना। ये लुटेरों के कारण ही हमारे धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनके ऊपर भरोसा मत करना। देखो ये आ गए यहाँ के सेवक बात कर रहे हैं। उत्तर परिक्रमावासी यही से जाते हैं क्या? उतर जाता है, नर्मदा का किनारा आता है इधर। अच्छा अच्छा, तो सभी परिक्रमावासी ऐसे ही तट से आगे तट से जाते हैं? अच्छा, इधर आता है। हाँ हाँ हाँ, इधर से उतर जाता है। हाँ। आगे पुलिया बनता है ना, पुलिया पर पसार रह जाता है आगे। अच्छा, और आपके आश्रम की तरफ से क्या व्यवस्था होती है इधर? सब कुछ? अच्छा अच्छा, 24 घंटा मतलब लोग दिन रात चलते? अच्छा ज्यादा चलता है, दिन में कम चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, दिन में कितने लोग जाते होंगे? ये भी चलता है ना, दिन में भी घना लोग चलते हैं। नहीं, पूरे दिन 24 घंटे में कितने लोग जाते होंगे? 3 लाख। 3 लाख? 24 घंटे में 3 लाख लोग? इतने लोगों को खाना खिलाना है, चाय पिलाना है? सब जगह पे मिलते हैं महाराज जी, सब जगह में स्टैंड लग जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जगह खा लेता, जहाँ जमेगा उधर खा लेता है। अच्छा 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 अच्छा, उधर खाने का चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो परिक्रमा किसने, उत्तर परिक्रमा जो शुरू हुई थी वो किसने शुरू की थी? कौन से संत गए थे? सावलिया महाराज। सावल्य महाराज? सावलिया महाराज वो ये आश्रम से थे ना? नहीं, और दूसरा आश्रम से थे? अच्छा 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 आश्रम में रुकता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे।